बड़ा अपडेट सूत्रों के हवाले से आ रही है ये बड़ी खबर। ओपी राजभर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं ओपी राजभर का बीजेपी के साथ जाना लगभग तय माना जा रहा है। 18 जुलाई को एनडीए की बड़ी बैठक भी होगी। वहीं एनडीए की बैठक में राजभर पर तस्वीर जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। सहमति बनने पर गठबंधन का ऐलान किया जाएगा। तो सूत्रों के हवाले से ओपी राजभर को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि ओपी राजभर का एनडीए के साथ जाना लगभग तय माना जा रहा है। ओपी राजभर का बीजेपी के साथ जाना लगभग तय। वहीं 18 जुलाई को एनडीए की एक बड़ी बैठक होगी और एनडीए की बैठक में राजभर को लेकर जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। सहमति बनने पर गठबंधन का ऐलान भी किया जाएगा। और अनूप जुड़ चुके हैं हमारे साथ इसी बड़ी खबर पर। तो अनूप, ओपी राजभर को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है और बीजेपी के साथ जाना उनका लगभग अब तय माना जा रहा है। अब देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर लगातार भाजपा के बड़े नेताओं के साथ संपर्क में है और अभी कल ही देखा गया था कि ब्रजेश पाठक के घर तमाम अपने सहयोगी विधायकों के साथ वे पहुंचे हुए थे। उसके बाद जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर कहीं न कहीं जो एक हकीकत में बदलते नजर आ रहे थे। और आज सुबह जिस तरीके से खबरें आई कि उनको केंद्र में भी जगह मिल सकती है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, हालांकि इस पर जो ओम प्रकाश राजभर इसको नकारते हुए नजर आए। उनका कहना था कि मैं उत्तर प्रदेश को नहीं छोड़ूंगा, केंद्र में मैं नहीं जाना चाहता हूं, प्रदेश में ही रहूंगा और प्रदेश में साथ रहकर ही राजनीति करूंगा। तो मतलब साफ है, कुल मिला के जो बातचीत चल रही है मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से, उसमें तमाम चीजों पर बार्गेनिंग को लेकर के हमेशा ओम प्रकाश राजभर उसको रहते हैं। पिछले 2022 के चुनाव से पहले अगर बात करें तो 3 सीटों पर इनकी मांग थी, जिसको लेकर 2 सीटों पे मामला कुछ गड़बड़ हो गया था और प्रदेश अध्यक्ष उस समय वर्तमान में स्वतंत्र देव सिंह थे, जिनके घर पर जाकर के ये चर्चा हुई। सहमति नहीं बन पाई थी, इस वजह से 2022 में ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे। हालांकि वो गठबंधन ज्यादा नहीं चल पाया, उसके बाद वो टूटता नजर आया और अब ओम प्रकाश राजभर के सामने सिर्फ भाजपा ही एक विकल्प है, क्योंकि मायावती पहले से ही नकार चुकी हैं। और ओम प्रकाश राजभर को ये लगता है कि कांग्रेस में अभी कुछ रखा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अभी सत्ता से बाहर है, विपक्ष में है अभी उसमें मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर हमेशा सत्ता दल के साथ रहना चाहते हैं और 2022 में एक माहौल बना था कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाएगी, मुझे इसी वजह से ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। लेकिन इस बार कुछ आंकड़े कुछ दूसरे हैं, माहौल कुछ दूसरा है और 2024 का चुनाव है, वो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि उसको तीसरी बार केंद्र में सरकार बने। यही वजह है कि 80 में से 80 सीट तो जीतने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें दोनों जो एक आंतरिक सर्वे आया था जिसमें पूर्वांचल में बात करें तो सुभाषपा के कारण भारतीय जनता पार्टी कई सीटें रेड अलर्ट में थी और 14 सीटें वो जो 2019 से भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, उन सब सीटों को जीतने के साथ साथ जो सीटें पश्चिम में और पूरब में फंस रही थी आरएलडी की वजह से, कोशिश है कि जयंत चौधरी और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो और तीसरी बार केंद्र में मोदी की सरकार बने। मुझे लगता है उसी को लेकर लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे मीडिया में, ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में होंगे। अब वो थोड़ा ही समय बचा है, सिर्फ औपचारिकता ही सिर्फ बाकी है। हालांकि अंदर खाने से पूरी बात हो चुकी है और लगातार ओम प्रकाश राजभर का भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलना, मंत्रियों से मिलना साफ जाहिर करता है कि अगला ठिकाना ओम प्रकाश राजभर का भारतीय जनता पार्टी होगी। ठीक है अनूप, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ओपी राजभर का बीजेपी के साथ लगभग जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि लगातार वो बड़े नेताओं के टच में बने हुए हैं भाजपा के और 18 जुलाई को इस गठबंधन को लेकर पूरी जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी।